brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हम इस वक्त खड़े हैं इंदौर के खजराना क्षेत्र में और पहलगांव में जो आतंकी अटैक हुआ था उसके बाद से जो है पूरा देश जो है बहुत गुस्से में है। और ये जो खजराना के रहवासी हैं हमारे साथी, उनसे हम बात करते हैं। फारूक भाई, ये बताइए कि ये जो घटनाक्रम हुआ है आपको किस नज़र से देखते हैं और अब हालात तो बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। ये घोर जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। घोर निंदा नहीं करते पाकिस्तान के द्वारा या जो भी आतंकवादियों ने ये जो करा है हमारे कश्मीर के अंदर, पहलगांव के अंदर, इसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा की जाए। और निंदा नहीं, इसके ऊपर मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इसके ऊपर रिएक्शन होना चाहिए। अब बहुत हो गया, ताकि कश्मीरी जो जनता है वो भी आराम से, चैन सुकून से, अमन शांति से जी सके और अपना व्यापार कर सके, अपने बच्चों को खुशहाल देश के अंदर रहे। और ये आतंकवादी जो घटना हुई है पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। जिसमें हमने एक बड़ी रैली भी निकाली थी इंदौर शहर में और उसका आतंकवाद का पुतला जलाया था, जिसमें सभी सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवी वर्ग और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मुस्लिम, ये लोग शामिल हुए थे। पूरा देश का मुसलमान भारत सरकार के साथ है और हम सब चाहते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक धर्म को लेकर टारगेट बनाया गया था, जो इस तरह का घटनाक्रम किया गया, क्या साजिश थी उनकी, किस तरह से वो क्या सोच रहे थे? नहीं, ये धर्म को लेकर टारगेट नहीं किया गया था। ये आप लोगों का भी, कुछ मीडिया का भी इसमें रोल है कि एक मुस्लिम धर्म को या कोई धर्म को लेकर टारगेट किया गया था। वहाँ पे जो हुआ है घटना, ये अत्यंत निंदनीय है। और वो लोग जो आतंकवादी हैं वो मुस्लिम धर्म से, ऐसा कहा जाता है कि वो मुस्लिम धर्म के लोग हैं। और मुस्लिम धर्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम है, जो उनके पैरोकार हैं मुस्लिम लोग, जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं और मुस्लिम अनुयायी हैं, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम के अंदर ऐसी आतंकवाद शब्द है ही नहीं। और ये वो मुस्लिम हो नहीं सकता जिसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। अब ये स्थिति तनावपूर्ण हो गई है दोनों देशों के बीच में। तनावपूर्ण ये उन्हीं लोगों के द्वारा हुई है, ये भारत ने तो करी नहीं है तनावपूर्ण स्थिति। ये कुछ पाकिस्तान के द्वारा ही हुई है तनावपूर्ण स्थिति, तो इसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ेगा। और भारत के 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, देश के साथ काम करने को तैयार हैं भारत के लोग। और हम लोगों की जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी सरकार को, वो मुस्लिम समाज सरकार के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के काम करने को तैयार है। ये कहीं ना कहीं दादा जो एक साजिश थी, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, ऐसा लोग कहा जा रहा है कि उनको भड़काने की साजिश थी, इस तरह से जो हरकत की। आप क्या सोचते हैं? ये कि वो आतंकवादी तो हमेशा करते आ रहे हैं ये, और जो है अब उनको तो भारत सरकार को जो है इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। सरकार तो दे रही है, युद्ध की जैसी स्थिति बनी हुई है, आप क्या समझते हैं? आतंकवाद के खिलाफ जो है पूरा देश एकजुट है और उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठना चाहिए बस। आप क्या सोचते हैं, किस तरह का कदम उठाना चाहिए सरकार को? सरकार को इसका फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि एक धर्म को टारगेट लेके कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ समाज के अंदर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है ना। और मुस्लिम इसके खिलाफ है, और जगह जगह प्रदर्शन इसका एक उदाहरण भी है, और लोग, जनता इनके साथ भी है। और हम मोदी से भी, सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और सख्त एक्शन लें। देखिए, कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि हम लोग अलग हों, लड़ें, लेकिन उनके मंसूबे जो है वो सफल नहीं हो पाए। आप किस नज़र से देखते हैं इस घटना को? ये घटना जो हमारे साथ हुई है अभी, ये कोई नई घटना नहीं। अक्सर हमारे साथ काफ़ी टाइम से हम इस चीज़ से जूझ रहे हैं पूरा देश। लेकिन हमारे पास एक उदाहरण भी है हमारे बुजुर्गों का, कि हमने जिस तरह से अंग्रेज़ों को भगाया है, इस तरह से इनको भी भगा सकते हैं। एकजुट होना पड़ेगा उसके लिए, कोई भेदभाव नहीं, आपस में सबको एक होना पड़ेगा। जिस दिन एक हो गए, पूरी दुनिया पे हम राज कर सकते हैं हमारे लिए। और ये हमारे प्रधानमंत्री का भी कहना है कि हम इस देश के अंदर जो हमारे इस देश को पहुँचाना चाहते हैं, हम जिस पूरे विश्व के अंदर एक हमारा जो वो है वर्चस्व, वो कायम रहेगा। सिर्फ इसके लिए हमें एकजुट होना है, सबसे बड़ी चीज़ है बस। देखिए, अब हालात जो हैं बहुत गंभीर हो गए हैं, दोनों देश की सेनाएं आमने सामने हो गई है। क्या लगता है आपको, क्या जो हरकतें की थी आतंकियों ने एक समुदाय को लेके, वो ठीक थी कि किस तरह से वो हमको बांटना चाह रहे थे? बिल्कुल निंदनीय घटना, वो निंदनीय घटना है, सवाल ही नहीं आता उसका। हमें मतलब कोई बांट नहीं सकता। ये तो बरसों से लोगों की और बाहर वो लोग स्कीमें रही है हम लोगों को बांटने की, लेकिन बांट नहीं सकते वो किसी कीमत पे भी। हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं ये जो घटनाक्रम हुआ इसको लेके? ये घटना जो है बड़ी निंदनीय घटना है।
और मोदी जी को इस पे कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। पूरा देश जो है, हर समाज के लोग मोदी जी के साथ हैं और ये बड़ी निंदनीय घटना है। और आतंकवादी का कोई जात नहीं होती है। ये इंदौर जो है बहुत अच्छा शहर है अपना, यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन यहाँ भी लोगों ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया है। क्या जनता क्या सोचती है, क्या आपकी जब आप सब लोग बैठते हैं तो क्या बात करते हैं दोस्त लोग? इंदौर शहर का बहुमूल्य क्षेत्र है खजराना। इस खजराना के अंदर भी सभी संस्थाओं ने और समाज के लोगों ने आतंकवादी का पुतला भी थोड़ा टाइम पहले जलाया था। सब एकजुट हैं और सभी लोग यही चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त कदम उठाया जाए। तो देखिए, जो है जनता जो है वो कहीं ना कहीं नाराज़ है। और ये भाई साहब, ये जो घटनाक्रम हुआ है, बहुत तोड़ने की कोशिश की थी हिंदुस्तानियों को, लेकिन टूटे नहीं। बिल्कुल नहीं टूटे। आप बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से? सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है, मैं इसका बहुत कड़ा विरोध करता हूँ कि इस तरह की घटनाएं देश में नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से हमारा जो है एक अनुरोध है कि इसको एक ही बार में जो है ख़त्म कर दिया जाए। जिस भाषा शैली के अंदर वो देश के अंदर जो है कत्लेआम मचा रहे हैं, उनको उसी भाषा शैली के अंदर जवाब एक बार व्यवस्थित दे दिया जाए। और जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास में जो कब्जा कर रखा है, उसको जो है उनसे जो है वापस से छीना जाए और उनको कड़ा सबक सिखाया जाए। ये जब भी इनके समझ में आएगी, आए दिन ये जो बार बार इस तरीके के जो कत्लेआम करते हैं, इसके ऊपर रोक लगना चाहिए। और इस बात को लेके पूरे देश का मुसलमान, पूरे भारत का मुसलमान जो है देश के साथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है पूरे मुसलमानों का समर्थन है। और यहाँ पे भी इंदौर शहर में भी इस बात का बहुत विरोध हुआ है। जगह जगह पुतले दहन किए गए, रैली निकाली गई है। और अब ये चाहते हैं कि अब इस बात पर विराम लगना चाहिए, इस बात को जो है ख़त्म करना चाहिए। आतंकवाद नाम का शब्द जो है हिंदुस्तान में बचना नहीं चाहिए, इसको जड़ मूल से ख़त्म कर दें बस। प्रधानमंत्री से हमारा ये अनुरोध है। ये आप युवा हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कश्मीरियों का बहुत बिजनेस जुड़ा हुआ था पर्यटन से, लेकिन ये घटना हुई तो सब होटल्स और खाली हो गए हैं। अब जो कश्मीरी है वो परेशान हो रहा है। अब सर उसमें ये किसी को पता नहीं है कि आतंकवाद आया कहाँ से। अभी तक सब ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने नाम पूछ के मारा, सब चीज़ पूछ के मारी। हम तो खुद ये चाहते हैं कि जिस जगह आतंकवाद हुआ है, उस जिन लोगों ने आतंकवाद करा है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उन लोगों के घर ध्वस्त कर दिया जाए। जैसे अभी बता रहे हैं कि कोई आसिफ अली था, कोई ये था। ये आतंकवादी आया कहाँ से? जब कश्मीर में सुरक्षा इतनी रहती है तो वहाँ पे आतंकवाद हुआ कैसे? अब मीडिया तो ये बोल के हट जाती है 2 मिनट में, क्या मुसलमान तो पूछ के बताया, जाति पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा। आप बताओ खुद, हमेशा यही फैलाया था ना, मीडिया अगर सब सच्चाई बताएगी तो कभी जातिवाद भी नहीं फैलेगा। हर चीज़ में जातिवाद मीडिया लेके आती है। कुछ हम सब मीडिया को नहीं बोलते हैं, बाकी कुछ मीडिया सच्चाई भी बताती है तो होता नहीं। हम खुद इतने शर्मिंदा है, हम लोगों ने खजराने में भी, हमारे बड़े अंकल है जो फारूक अंकल, इन्होंने भी पूरी रैली निकाली थी, हर एक चीज़। हम तो मुसलमान एकजुट हैं, हम कभी हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं करते। हम सब ये खजराने में आज तक आपने नहीं सुना होगा कभी हिंदू मुसलमान हुई है। हम सब एक साथ रहते हैं। और अगर आज हमें मौका मिल जाए और हमें पाकिस्तान के बॉर्डर भेज दिया जाए या आतंकवाद के सामने जाए, तो हम मुसलमान खुद दंग के सामना करेंगे। देखिए, ये युवा हैं, इनमें जोश है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन आप समझते हो कि ये एक साजिश थी कहीं लड़ाने की? हो सकता है कि साजिश हो, राजनीति हो, या बाकी जो 29 लोग हमारे मारे गए, हमारे भाई हिंदू भाई, मुसलमान भाई जो भी थे वहाँ पे, जो शहीद हुए हैं, आज हम उनका तो घर परिवार का क्या होगा? साजिश थी, राजनीति थी, आतंकवादी था, जो भी हुआ। बाकी आज वो तो चले गए ना उनके घर से, किसी के घर से कमाने वाला चले गया, किसी के बाप अपाहिज हो गए, किसी की बेटी अपाहिज हो गई, उनका क्या कर सकते हैं सर? आतंकवाद तो आतंकवाद नाम दे दिया। युवा क्या सोचता है, कैसे जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को? मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सर, जैसे हमारे गए 28 वैसे 2800 मारना चाहिए, और क्या। बाकी हाँ, कोशिश यही करेंगे, कोई मतलब जो बोलते ना कि पीछे अपने कोई मतलब मतलब नहीं बनना चाहिए, बेगुनाह नहीं बनना चाहिए। जैसे हमारे वहाँ भी 28 लोग, उनकी तो बेचारों की कोई गलती नहीं थी, वो तो उनका घूमने गए थे, कुछ करने गए थे। बाकी अब वो तो बता रहे हैं कि बस नाम पूछ के मारा। अब ये बताया गया है मीडिया में कि हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। बाकी वहाँ की अगर आप देखिए दूसरी वीडियो, मुसलमानों ने साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने बचाया बाकायदा वहाँ के लोगों को, मदद करी। जब वो रवाना हो रहे थे, जब उनको पानी की बोतलें वगैरह सब करी। तो ये क्या है सर, हिंदू मुसलमान सिर्फ एक मुद्दा है और ये हमेशा मुद्दा रहेगा।
जब तक हम एकजुट नहीं होंगे हिंदू और मुसलमान, जब तक देश सुरक्षित नहीं है। पर ये तो बात भारतवासियों की है। सर अब भारतवासी की बात करेंगे, हम भारत में रहते तो वो तो क्या सोचते हैं, हमें क्या मतलब। हम अपने देश में अपनी सच्चाई के साथ रहना चाहते हैं, हम एकजुट रहना चाहते हैं और हमेशा एकजुट रहेंगे। और जब बात हिंदुस्तान पे आएगी तो कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान, सब हिंदुस्तानी एक साथ होकर मुकाबला करेंगे। तो बहुत बढ़िया है युवा, इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया और पाकिस्तान को अपनी बात बताई। इंदौर में भी हुआ अभी कुछ, कल भी किसी ने विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन वहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा दिए गए थे। आप क्या सोचते हैं, क्या इस तरह की जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा है, ये क्या है? इस जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे से अब काम नहीं चलेगा भाई साहब, अब चलेगा कुछ एक्शन से। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत हो गया। सन 47 के बाद से हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करते चले आ रहे हैं और उसका आपने रिएक्शन अभी पहलगांव में और पुलवामा में भी भारत ने देखा है कि दो इतने बड़े आतंकी हमले भारत की सरजमीन के ऊपर हुए हैं। ये और उसका हम लोगों ने जिंदाबाद और मुर्दाबाद और यही करते रहेंगे। ये ऐसा अब मैं समझता हूँ कि इसकी अब अंत हो गया है और अब जिंदाबाद मुर्दाबाद से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन से काम होना चाहिए। बस कार्रवाई भी हो गई एक तो इंदौर में, होना चाहिए। जिसने भी अगर ऐसा कुछ गलत करा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जिस भी आतंकवादी ने अगर ऐसी घटना करी है कश्मीर में हमारे भाइयों के साथ में, हिंदुस्तानियों के साथ में, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, उन दोषियों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा ये अब जो समय बड़ा नाजुक हो गया है दोनों तरफ से, क्या लगता है आपको क्या होगा परिणाम? परिणाम इंडिया के फेवर में है भाई साहब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भारत इतना मजबूत देश है कि परिणाम की अपन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो शुरू से ही अपन लोग विन है। वहाँ एक ज़रा सा टुकड़ा है और वो उसके ऊपर आप नाज कर रहे हो एक छोटे से टुकड़े पे, और वो भी हमारा पाक अधिकृत कश्मीर को भी भारत को अब समय आ गया है, बलूच को और पाक अधिकृत कश्मीर को भी जो वो लोग कहते हैं उसको भी अब हिंदुस्तान में शामिल करने का वक्त ही आ गया है। और मैं समझता हूँ ये बहुत सही वक्त है। भारत सरकार को, भारत सेना को अब फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, गृह मंत्रालय को लेना चाहिए, सबको एक साथ एकजुट है हिंदुस्तानी। ये बहुत अच्छा वक्त है और इस टाइम पे एक्शन होना चाहिए और उन्होंने इतना जो कृत्य किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कश्मीर में पर्यटन पूरी तरह ठप हो गया इस घटना को लेकर, आम कश्मीरी बहुत परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसी अगर घटनाएं होती हैं तो किसी के लिए भी एक अशोभनीय घटना है, निंदनीय घटना है। और वहाँ पे अब पर्यटन के ऊपर ही कश्मीर है, वहाँ कुछ ऐसा तो कोई इतना ज़्यादा है नहीं, वहाँ बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार ये खूबसूरती देखी गई है मोदी सरकार में कि इस बार कश्मीर भी बंद रहा। ऐसे आतंकवादी घटना के खिलाफ इस बार ये बहुत एक खूबसूरत बात है कि कश्मीर भी बंद रहा और कश्मीरी भी भारत के साथ में खड़े रहे। उन्होंने भी अपने आप को मान लिया धारा 370 हटने के बाद में कि हम हिंदुस्तानी हैं और वो भी अब किसी बहकावे में बरगलाने में अब नहीं आने वाले किसी के भी। तो जैसा कि आपने देखा कि जो इंदौर की जनता है और जो इंदौर के मुस्लिम्स हैं उनका ऐसा मानना है कि पूरा मुस्लिम समाज देश के साथ खड़ा है, हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और ये जो कृत्य हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और कहीं न कहीं सरकार के साथ है और सरकार को इसका बदला लेना चाहिए। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।